आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद तकी हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़। नाज़रीन, नई दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में पेश आए खतरे के एक वाक़े ने आज सारे सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा किया हुआ है। न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि कौमी मीडिया पर भी ये खबर मौजूद बहस है। वाक़या क्या है? वाक़या ये है कि रिंकू शर्मा नामी एक नौजवान का मंगोलपुरी इलाके में कत्ल हो जाता है। तफसीलात के मुताबिक रिंकू शर्मा का 4 मुस्लिम दोस्तों जाहिद, महताब, इस्लाम और दीगर के साथ दोस्ताना था और इन सब ने मिलकर रोनी सेक्टर में एक रेस्टोरेंट खोला था और ये रेस्टोरेंट बहुत जल्द बंद हो गया और ये कारोबार नाकाम हो गया। जब ये कारोबार ख़त्म हो गया तो इस कारोबार के नुकसान को लेकर इन 4 मुस्लिम नौजवानों और रिंकू शर्मा में हमेशा बहस मुबाहिसा हुआ करता था। ये एक दूसरे पर कारोबार के नुकसान होने पर इल्ज़ाम तराशी किया करते थे। चंद दिन कबल एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में रिंकू शर्मा और जाहिद, महताब, इस्लाम वगैरह में बहस व तकरार हो गई और वहाँ से रिंकू शर्मा वो बर्थडे पार्टी छोड़कर अपने घर चला आता है। रिंकू शर्मा के घर पहुँचने के थोड़ी देर बाद महताब, जाहिद, दानिश और इस्लाम रिंकू शर्मा के घर पहुँचते हैं और रिंकू शर्मा के घर में रिंकू शर्मा पर हमला कर देते हैं और हमला करके उसे घर के बाहर घसीट कर लाते हैं और उस पर चाकू से हमला कर देते हैं। शदीद जख्मी हालत में रिंकू शर्मा को दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन दवाखाने में इलाज के दौरान रिंकू शर्मा फौत हो जाता है। रिंकू शर्मा के मौत के वाक़े के बाद रिंकू शर्मा का भाई, जो कि विश्व हिंदू परिषद की यूथ विंग का एक कारकुन है, अपने साथ अपने घर विश्व हिंदू परिषद कायदीन को ले आता है, जिसमें आस्थामा के नाम से एक कायदा भी वहाँ पहुँचती है। रिंकू शर्मा के मकान पर जो लोग वहाँ पर जमा होते हैं उनको आस्थामा वरगलाती है और ये कहती है, मुसलमानों को मुजाहिदीन यानी कि जहादी लोग कहकर मुखातिब करती है और ये कहती है कि खून का बदला खून से लिया जाए। आस्थामा के वरगलाने पर लोग वो जो वहाँ पर जमा थे वो दानिश, महताब और इस्लाम के घरों पर पहुँचकर तोड़फोड़ करते हैं और उनके घर वहाँ पर हमला कर देते हैं। इस तरह देखते ही देखते एक आपसी रंजिश, एक पैसों के लेन देन के मामला एक फिरका वाराना मामले में तब्दील हो जाता है। भैया, पहले ही इन जिहादवादियों को रोक दिया जाए ना तो आज नौबत नहीं आएगी। आज इन लोगों को जिस घर में ये रह रहे हैं ना, इस घर में ये रहने नहीं चाहिए। आज रिंकू शर्मा इनका बेटा, कल को आपका भी भाई, आपका भी बेटा किसी का हो सकता है। याद रखना, इनकी मानसिकता, इनका जिहाद पर इतना गंदा हो चुका है कि ये जब तक जिहादी मरेंगे नहीं, ये रुकेंगे नहीं। मैडम, हम तो उसके अंदर मंदिर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल तोड़ के मंदिर बनेगा। अभी आपको मैं बता दूं, अपना परिचय दे दूं, मैं गाजियाबाद से आसाम आऊँ। अभी 5 मर्डर गाजियाबाद में आज के दिन हुए थे। कल डीएम ऑफिस से सारी बात करवा के कल फ्री हुई हूँ तो आज मैं इधर आ गई हूँ। मैं अकेली कहाँ भाग सकती हूँ मैं नहीं जानती। मेरे से जहाँ बन पाता, जिसकी हेल्प हो पाती है मैं उतनी हेल्प करती हूँ। पर मेरे को एक बात बताओ, इस गली मोहल्ले में रहने वाले क्या दूसरे बच्चों को खतरा नहीं है? दूसरे बच्चों को भी उतना ही खतरा है, इन परिवार को भी उतना ही खतरा है अभी। और ये क्या हुआ कि हमने जी उनको जेल कर दिया। क्या हो गया जेल कर दिया तो भैया 6 महीने बाद तुम जमानत भी तुम करोगे। वो तो हो ही जाएगी। 6 महीने बाद इनकी जमानत होगी। ये तो दोबारा से आएंगे और 6 महीने बाद फिर यहाँ पर हैवी होगी। फिर यही तांडव दोबारा होगा। जब तक इनका तांडव तुम लोग नहीं मिटाओगे, तुम लोग आगे नहीं बढ़ोगे। सबसे बड़ी बात मैं आज सत्य बोलती हूँ कि हमारे हिंदू भाई बिल्कुल नपुंसक हो चुके हैं। बिल्कुल तुमसे अच्छी तो मैं अकेली औरत हूँ 52 साल की, जो हर कहीं पे लड़ती हूँ जाकर अपने भाइयों के लिए, अपने धर्म के लिए। मुझे बहुत दुख होता है आज अपने नपुंसक भाइयों को देखकर कि आज हमारे धर्म का हर बच्चा मारा जा रहा है। क्यों? किस लिए? क्योंकि आप लोगों की नपुंसकता की वजह से। क्या वो अलग खाते हैं आपसे? उतने ही वो खाते जितना आप खाते हो, कोई अलग नहीं खाते। सिर्फ तुम लोगों के अंदर डर, नपुंसकता, डर बैठा हुआ है कि कहीं हमारा परिवार, कहीं हमारा मार दिया ना उन्होंने। अरे मरना तो एक दिन सबको ही है, सबने मरना है। सबको मरना है। अच्छा करके मरो भैया। हमें वहाँ पर कत्ल हुआ गाजियाबाद में और बोला गया कि भैया हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से, पुलिस ने कहा गोली मार दी उसके पैर में लड़के के। अरे भैया 10 जिहादी मुझे दो ना, 10 जिहादी मुस्लिम मुझे दो, मैं गोली मारती हूँ। मेरी दोनों टांगों पे गोली मारो, मैं भी व्हील चेयर पे बैठ जाऊंगी। दो तो सही में अपने देश धर्म के लिए कुछ करके तो जाऊं। तुम लोग प्रोटोकॉल बनाते रहते हो और हमारे बच्चे मरते हैं, बलियां हमारे बच्चों की चढ़ती हैं। आज मैं आप लोगों से एक बात कहती हूँ, आज अगर आप लोग नहीं जागोगे ना भैया तो बहुत बुरा समय। आज
रिंकू शर्मा का घर, अगला कौन रिंकू शर्मा बने मुझे नहीं पता। ये आप लोग जानते हो, अगर आप लोग इस मोहल्ले के हो, रिश्तेदार हो, तो इस घर में उनका वास नहीं होना चाहिए। मर तो जाए जाओ पर इस घर में वास नहीं होना चाहिए। जब तक वाएंगे तब तक इसको मंदिर बना दिया जाएगा, बिल्कुल खाली करवा दिया जाएगा मकान पूरा। बोलो भाइयों ऐसी बात है, मैं बहुत छोटा हूँ भाई, जब तक एकता नहीं आएगी, जब तक अपने बच्चों को कट्टरपंथी नहीं बनाओगे, इनके क्या होता है 5 साल का बालक कमाए लगता है और तुम बिस्तर में बिठा के दूध पिलाते हो, है ना। थोड़े एक चलाओ भैया अपने इनको खूनदान दे दो, इनको घरदान दे दो, इनको अपना कुछ भी दान दे दो। ये कौम किसी की नहीं है, ना थी और ना कभी होगी। आने वाले 100 साल में ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा। ये बिल्कुल हिंदुस्तान जब तक है, जब तक हिंदू है यहाँ पर। तुम्हारी अगर मानवता, तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारा भाईचारा, अपनापन इसी तरह पनपता रहा तो याद रखो, आने वाला रिंकू शर्मा का घर एक एक घर होगा। इसी तुम्हारी माताएं मातम करेंगी भैया, बहनें रोएंगी। कशीदगी इतनी बढ़ जाती है कि दिल्ली पुलिस को वहां पर बीएसएफ को बुलाना पड़ता है और आज वहां पर बीएसएफ की कंपनियां तैनात कर दी गई हैं ताकि वहां के माहौल को बचाया जा सके, वहां की पुरअमन फिजा को मुग्दर होने से बचाया जा सके। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग एक मामूली वाक़े को, एक खतरे के एक वाक़े को फ़िरक़ा वाराना रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर एक बार दिल्ली में फसादात कराने की कोशिश कर रहे हैं, एक साजिश रचा रहे हैं। नाज़रीन, रिंकू शर्मा का जो कत्ल हुआ है उस मामले को इतना बढ़ाया गया है, इतना तूल दी गई है कि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ साइट्स पर आज हैशटैग के जरिए जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें रिंकू शर्मा के कत्ल की वजह राम मंदिर का चंदा मांगना बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर का चंदा मांगने पर रिंकू शर्मा का कत्ल किया गया है। कितनी गलत बात है, कितनी वाहियात बात है। लोग एक कत्ल के वाक़े को इस तरह फ़िरक़ा वाराना रंग देकर दिल्ली की पुरअमन फिजा को मुकद्दर करना चाहते हैं। नाज़रीन, लेकिन मैं तारीफ करूंगा दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की संगीनी को जानते हुए कत्ल के दूसरे ही दिन तमाम खातिनों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें उन पर मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल के हवाले कर दिया। और दिल्ली पुलिस कह रही है कि मामला फ़िरक़ा वारियत का नहीं, फ़िरक़ा वाराना फसाद, फ़िरक़ा वाराना नहीं, बल्कि ये मामला जो है आपसी लेन देन का है और आपसी रंजिश का है। देर शाम मंगोलपुरी इलाके में एक रेस्तोरां में कुछ लड़के बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान उन लड़कों के बीच में एक पुरानी रेस्तोरां बिजनेस बंद होने के विषय को लेकर के, एक बिजनेस राइवलरी को लेकर के उनके बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद वो लड़के वहां से चले गए थे। इसके उपरांत उनमें से एक लड़का रिंकू के घर के पास में उस झगड़े में शामिल कुछ लड़के आकर के पहुंचे और वहां पे दोबारा से एक लड़ाई झगड़ा और मारपीट शुरू हुआ। मारपीट के दौरान रिंकू को चाकू से चोट लगी और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना पर पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हम लोग परिवार वर्ग के साथ संपर्क में हैं और इस मामले की आगे की तफ्तीश अभी जारी है। सर, परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जय श्री राम का नारा बोलने के बाद हत्या की गई। इस पर पुलिस का क्या कहना है? देखिए, इस घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी के रेस्तोरां से हुआ था और उसके बाद वहां पर एक लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद रिंकू के घर के पास में एक झगड़ा हुआ जिसके दौरान उसको चोट लगी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसमें संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोग परिवार वर्ग के संपर्क में हैं और इसमें जो भी चीजें हमारे सामने आ रही है तमाम एंगल्स को पुलिस जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन सर, ये राम वाला नाम जो नारे का है, इसका कोई लेना देना है रिंकू की हत्या में? तमाम हम लोग इन्वेस्टिगेशन में सारे चीजों को देख रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। लेकिन दिल्ली पुलिस के बारहा कहने के बावजूद भी फ़िरक़ा परस्त ताकतें इस मामले को फ़िरक़ा वाराना रंग देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे कि दिल्ली फसादात से कबल बीजेपी कायदीन, विश्व हिंदू परिषद कायदीन, बजरंग दल कायदीन ने शाहीन बाग को लेकर साजिशन कई बातें कही थी, जिसके बाद दिल्ली की आवाम वरगलाए जाने के बाद वहाँ पर फसाद हुई थी। आज फिर एक बार दिल्ली को तबाह बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है इस खतरे के वाक़े को लेकर। भैया, मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी अपने समाज के साथ, अपने धर्म के साथ मैं गलत नहीं होने दूंगी। मैं नहीं देख पाती ये चीजें। अभी मैं गाजियाबाद से यही काम करके आई हूँ। 5 बंदे रात को कत्ल कर दिए गए, कल उसका निपटा के आज इधर आई हूँ। मैं नहीं होने दूंगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि सब जाग जाओ मेरे हिंदू भाइयों, सब जाग जाओ, नहीं तो इसी तरह कटोगे, इसी तरह मरो। तोड़ दिया गया है जिन्होंने रिंकू के साथ
जो कार्य किया था और जो उनकी हत्या की थी, उनका घर तोड़ दिया गया। आज आइए बात करते हैं इनसे इसी मुद्दे पे। मैम, क्या इस तरीके से घर तोड़ के हिंसा कर क्या इंसाफ मिलेगा? तो उनको अगर गुस्सा था तो उन्होंने बच्चे की जान लेकर इंसाफ नहीं लिया। उन्होंने बच्चे की जान लेकर अच्छा किया। हमने तो सिर्फ घर ही तोड़ा, हमें तो बंदे मिलते, वो भी तोड़ देते। यहाँ पे इंसान खत्म हो गया। आप लोग ये तो लकड़ी है, घर है, यहाँ पे इंसान टूट गया, इंसान को खत्म कर दिया लोगों ने, घर तोड़ दिया। तो हमें प्रशासन देखो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें फांसी के बदले फांसी चाहिए, हमें उनसे जहादियों की फांसी चाहिए। हमारे कलेजे को तब ठंड पड़ेगी जब ये मरेंगे, ये सारे कटमुल्ले मरेंगे तब मुझे ठंड पड़ेगी, मुझे नहीं पड़ेगी। डंडे वंडे यहाँ अंदर चलो उधर को चलो, सारे उधर को चलो। साले इनों की हिम्मत ही बढ़ती जा रही दिन पर दिन, हिम्मत ही बढ़ती जा रही है। ऐसे कैसे भैया? और हमसे पूछ रहे हैं, बताओ। हाँ जी, सोनू भाई को राम राम। भाई जय श्री राम। जिला उपाध्यक्ष हैं इधर के किसी जिले के बारी अभी इन्होंने ही 5 मर्डर गाजियाबाद में किए इसी दिन का। मैम, आप बहुत अच्छा आपने नहीं, मेरे से तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती भाई। मेरे किसी भाई के ऊपर, मेरे धर्म के ऊपर बात है। ना मैं दोगली हूँ, ना मैं चेहरा चमकाना चाहती हूँ, और ना ही मैं ये वोटों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरा तो जो है यहाँ दिल से निकलता है मेरा। मैं दिमाग से काम नहीं करती हूँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ। मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ। आ गए जी, हम करेंगे जी, देखेंगे जी, कुछ नहीं होता। ये कुछ नहीं करते, राजनीति सिर्फ होती है और कुछ नहीं होता इसके अलावा। गाड़ी को यही थे, आ गया तू घर तोड़ दिया तो उनको हो गया कि प्रशासन, अरे वाह, तब प्रशासन क्या कहता जब लड़कों को मारा था? हमने तो घर ही तोड़ा, हमें तो घर के अंदर मिलते, हम उनको भी तोड़ देते। हॉस्पिटल में घर तोड़ दिया। बोल सबसे बड़ी बात मैडम, खून दिया इस बच्चे ने बेचारे ने इनको, इन जनों को। ये किसी के नहीं ना आज के ना ये कल है ना कभी होंगे, ये किसी के नहीं हो सकते। 4-5 मार दो करके खा करके, तब जाकर के शांति मिले। आज देख रहे हो आप लोग सब मुझे फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो कि क्या हालत हो गई है हिंदू धर्म की। आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ, आज जो लोगों के अंदर रोष है और जो मेरे अंदर रोष है, आप लोग जानते हो मुझे तो अच्छी तरह कि मैं बर्दाश्त इन चीजों को नहीं कर पाती हूँ। आज यहाँ पर लोग चेहरे चमकाने आ रहे हैं। आज किसी 4 बंदों से इनका घर नहीं टूटा था। आज कोई बंदे ने कुछ नहीं बोला था, पुलिस ने बोला घर का क्या कसूर है, तो लोगों ने छोड़ दिया। अरे पुलिस वालों, मैं तुमसे पूछना चाहती, इस बच्चे का क्या कसूर था जिसको तुमने इतनी बेरहमी से मार दिया? क्या कसूर था इस बच्चे का? इतनी गंदी मानसिकता इन जिहादियों की, इतने क्रूअल कैसे हो सकता है कोई? किसी के अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। अरे शर्म कर लो, शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। तुम्हारे तो 8-10 तुम पैदा करके कुत्तों की तरह छोड़ देते हो, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता 2 बीच में चले जाए। हमारा तो 1-1, 2-2 भाई है, हमारे तो 2-2 बेटे हैं। हमने ये काम उनको सिखाया। तुम लोगों में सिर्फ जिहाद फैलाना, लव जिहाद करना, लोगों को मारना, लोगों के घरों पे कब्जे करना, लोगों के कामों में कब्जे करना तुम्हारे सिखाया जाता है सलाम में। तुम्हारा सलाम इतना गंदा तुम्हें पाठ पढ़ाता है कि शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए, जो लोग हम भाईचारा कहते हैं। आज उस बच्चे की पीठ पर चाकू घोंपा। सोचो अगर कहीं इसी रिंकू शर्मा की जगह आपका कोई बच्चा होता तो आप क्या करते? आज उसकी माँ का गला दबाया गया, उसके बाप को मारा गया, भाई को मारा गया। यही फिर प्रक्रिया भी आपको पता, मैंने कल गाजियाबाद में किया। आज मुझे यही सारा परिवार मरता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जीते नहीं है, जिनके बच्चे मर जाते हैं वो माँ बाप कभी नहीं जीते हैं। वो दुनिया के लिए
जी रहे होंगे पर वो अंदर से मर चुके हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म। और ये मेरी लाइव ऐसे लोगों तक, इन जिहादियों तक, कटमुल्लों तक पहुंचाओ, उनको पता लगे कि तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ भी जीवित है, तुम्हारी माँ मेहनत कर देगी सालो। तुम देखते जाओ अब क्या करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। अब तुमने जो करना था कर लिया, अब मैं करके दिखाऊंगी तुम्हें क्या करती हूँ। इसको शेयर कर दो मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा, जैसे परसों की मेरी वीडियो शेयर की थी ना, ऐसे इसको शेयर लाइक का बटन नहीं छोड़ना चाहिए भैया, उंगलियां नहीं रुकनी चाहिए। 50 लाख लोगों ने मुझे देख लिया था परसों, और मैं चाहती हूँ आज का भी मेरा लाइव ऐसे ही जाए और लोग मुझे समझे, जाने और मेरा साथ दे। इन कटमुल्लों की इतनी हैसियत नहीं है कि ये हमारे हिंदू भाइयों पे हाथ उठा जाए। बहुत हो गया, अब और नहीं। मैं आपसे मिलती हूँ जय माता की घर जाकर। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। नाज़रीन, अब ये दिल्ली पुलिस के हाथ में है कि वो किस तरह के इक़दाम करती है। अगर दिल्ली पुलिस फौरी सोशल मीडिया और कौमी मीडिया पर चल रहे इस गलत प्रोपेगेंडा को नहीं रोकती है तो हम समझते हैं कि फिर एक बार दिल्ली फिरका परस्ती की आग में झोंक दी जाएगी और वहाँ की आवाम को भी जिम्मेदारी से आज काम करने की जरूरत है, जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर और कौमी मीडिया पर चल रही इन वाहियात बातों को नजरअंदाज करने की जरूरत है ताकि दिल्ली के पुरअमन माहौल को, वहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए, उसकी बका के लिए काम करने की जिम्मेदारी आज आवाम के कांधों पर है। पुलिस ने बखूबी अपना काम अंजाम दिया है। आवाम को भी चाहिए कि वो मिलजुल कर दिल्ली में होने वाले इन हालात का मुकाबला करें और इस तरह की झूठी खबरों को नजरअंदाज करें और सब मिलकर इसकी मजम्मत करें। नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ इस तरह के खबरों को आपके सामने लाता रहेगा। अब मुझे मोहम्मद तकी उज़ैर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।